कहानी है एक पति पत्नी की। एक पति अपनी पत्नी को तलाक दे देता है और वो रोड पे भीख मांग रही होती है। उसी वक्त उसका पति फॉर्च्यूनर से आता है और उसे भीख मांगते हुए देखता है। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जो कि पति इतना अमीर था और पत्नी रोड पे भीख मांग रही थी। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बना रहे और मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लेकर आती रहूँ। तो दोस्तों क्या होता है, उमेश कुमार की गाड़ी एक बार ट्रैफिक में फंसी हुई थी। रेड लाइट का ट्रैफिक था तो वहाँ पे बहुत बड़ा जाम लगा हुआ था। तो उस जाम में उसकी गाड़ी फंसी थी और उसने अपने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी यहीं रोक लो, आगे बहुत ज़्यादा जाम है, तो जब तक ये जाम खुलता नहीं तब तक गाड़ी को यहीं रोक लो, इतनी भी क्या जल्दी है। तो वो अपनी गाड़ी को वहीं रोक लेता है। तो वहाँ पे जो दो चार लेडीज थी वो भीख मांग रही थी। तो वो उमेश कुमार की गाड़ी के पास जाती हैं और उसके गाड़ी के शीशे पे हाथ मारने लग जाती हैं और उससे कहती हैं कि बाबूजी अगर आपके पास कुछ हो तो हमें भी दे दो खाने को। तो वो अपनी जेब में हाथ डालता है और पैसे निकाल देता है और 500 रुपये उन सभी औरतों को दे देता है और वो वहां से चली जाती है। उसके बाद उसने देखा कि एक औरत थी जो कुछ दूरी पे खड़ी थी, वो उसके पास नहीं आई थी। तो उतने में जाम थोड़ा हल्का हो जाता है। उसके बाद वो ड्राइवर गाड़ी को आगे बढ़ाने लगता है। तो वो औरत गाड़ी के पास आके और उसके शीशे में हाथ मारने लग जाती है और कहती है कि बाबूजी आपने मुझे तो कुछ भी नहीं दिया, आप मुझे भी कुछ दे दीजिए, आखिर मैं भी भिखारन हूँ। तो जब उसने शीशे से देखा तो उसे ऐसा लगा कि उस औरत को उसने पहले कभी देखा है, तो उसे वो जानी पहचानी सी लगी। तो जब उसने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया और उसने देखा तो उसने कहा, अर्चना तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम इस हालत में, आखिर क्या बात है जो कि तुम्हें भीख मांगनी पड़ गई। और जो मैंने तुम्हें तलाक के टाइम 3 लाख रुपए दिए थे उनका क्या हुआ, वो पैसे कहाँ हैं जो तुम इस हालत में भीख मांग रही हो। तो ड्राइवर कहता है, क्या हुआ बाबूजी, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो मैं इसने कहा कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, ये मेरी पत्नी है और हमारा कुछ साल पहले तलाक हो गया था। तो अर्चना ने उससे कहा कि आओ मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। तो जो उमेश था उसने कहा था कि मैं तो तुम्हारे साथ कहाँ जाऊँगा, तुम आओ मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तो अर्चना उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। तो जो वहाँ पे और औरतें भीख मांग रही थी तो उन्हें ऐसे लगता है कि इतना बड़ा मतलब कि पैसे वाला और इसे भिखारियों को अपनी गाड़ी में क्यों बिठा के लेके जा रहा है। तो मतलब सबको ऐसे लगता है कि इसे जोर जबरदस्ती के साथ इसे लेके जा रही है। तो वो सभी लोग हैरानी से देखने लगते हैं और गाड़ी के पास आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि आप इन्हें कहाँ लेके जा रहे हो, आप इन्हें किडनैप करके लेके जा रहे हो। तो उमेश ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं इन्हें किडनैप करके लेके नहीं जा रहा हूँ, बल्कि हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तो मैं इन्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, कुछ काम है, आप डरने की कोई बात नहीं है, इन्हें मैं किडनैप नहीं कर रहा। तो वो लोग वहाँ से चली जाती हैं और उमेश उसे अपने साथ ले जाता है। साथ ले जाके उससे गाड़ी में पूछता है कि तुम रहती कहाँ हो। तो उसने कहा, थोड़ी शांति रखो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, जो मेरे साथ हुआ मैं सब तुम्हें बताऊंगी। तो वो उमेश को उस जगह लेके जाती है जहाँ वो रह रही होती है। एक छोटा सा कमरा होता है, मतलब उसी में सब कुछ खाना पीना उसके कमरे में ऐसा पड़ा होता है, बहुत मतलब कि उसका रहना सहना बिल्कुल ऐसे जैसे होता है जैसे एक भिखारियों का होता है, उसी तरीके से उसके घर में कहीं कुछ पड़ा है कहीं कुछ पड़ा है।
तो जब वो उमेश वहाँ पहुँचता है तो उसे देख के बहुत हैरानी होती है और उससे बोलता है कि तुम ऐसी जगह पे रहती हो। तो उसने कहा और क्या करूँ, मेरे पास कोई जगह ही नहीं है। तो उसने कहा ठीक है, मुझे ये बताओ कि जो मैंने तुम्हें 3 लाख रुपए दिए थे तलाक के टाइम, वो पैसे कहाँ हैं। तो उसने बताया कि जो तुमने तलाक के टाइम मुझे 3 लाख रुपए दिए थे, वो पैसे मुझसे मेरे माँ बाप ने ले लिए और उसमें से मुझे कुछ भी नहीं दिया, यहाँ तक कि 1 रुपया भी मुझे उन्होंने नहीं दिया और घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं था, पहनने को कपड़े नहीं थे, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया और खाली हाथ मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तब से मैं यहाँ भीख मांग के अपना पेट पाल रही हूँ और मैं यही कर सकती थी तो यही कर रही हूँ। मैंने काम ढूंढने की भी बहुत कोशिश की पर मुझे कोई काम नहीं मिला और मैं अपना पेट पालने के लिए क्या करती, तो मुझे यही सही लगा तो मैं भीख मांगने लग गई। तो उमेश कहता है ठीक है, चलो मेरे साथ। तो उसे वो थाने लेकर जाता है और थाने में जो बात होती है, जो भी उसके साथ हुआ होता है, वो सब बताता है कि इसके माँ बाप ने इसके साथ क्या किया। तो वहां से वो पुलिस लेके उसके घर जाता है और उसे भी साथ लेकर जाता है। तब वहां पुलिस पहुंचती है तो उसके माँ बाप घबरा जाते हैं पुलिस वालों को देख के और उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, हमने क्या अपराध किया है जो आप हमारे घर आए हैं। तो वो पुलिस वाले कहते हैं कि अपराध तो आपने बहुत बड़ा किया है, उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। तो वो पुलिस वाले बताते हैं कि आपने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया है और उससे जो 3 लाख रुपए मिले थे वो भी आपने हड़प लिए है, तो इसकी सजा में हम आपको जेल लेकर जाएंगे। तो जो अर्चना के घर वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही मतलब डर जाते हैं और अर्चना से माफ़ी मांगने लगते हैं, पुलिस वालों से भी माफ़ी मांगने लगते हैं कि हमें माफ़ कर दे अर्चना, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी और अब तू हमारे घर में रह सकती है, जैसे चाहे रह सकती है। हम अपनी बेटी की तरह ही तुझे मतलब कि जैसे पालते थे उसी तरीके से हम तुझे इस घर में दोबारा रखेंगे, तो हमें माफ़ कर दे, जो हमारी गलती होगी अपने माँ बाप को माफ़ कर दे। तो अर्चना जो होती है वो बहुत भोली होती है, तो वो अपने माँ बाप को माफ़ कर देती है और कहती है कोई बात नहीं है, तो आखिर मेरे माँ बाप ही, इन्हें सज़ा होगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अगर ये इस बात को मान रहे हैं कि मुझे घर में रखेंगे और अच्छे से रखेंगे तो कोई बात नहीं, मैं इन्हीं के पास रहूँगी और आज से मैं ये भीख मांगने का काम छोड़ दूँगी। तो दोस्तों ये थी अर्चना की कहानी। तो क्या उसके माँ बाप ने उसके साथ अच्छा किया या बुरा किया, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।